नमस्कार, मदर हिंदमा का स्वागत है। और हम जिस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं वो किसी नाम की मोहताज नहीं है। मैं बात करने जा रहा हूं अंशिका अग्रवाल जी से, और उनके बारे में ये बता दूं आपको कि आप कथक की कोरियोग्राफर हैं और 4 वर्ष की उम्र से आपने बूगी बूगी टीवी शो से अपने कैरियर की शुरुआत की थी। 20 वर्ष का आपको कथक का अनुभव है। साथ ही साथ आपके गुरु पंडित राजेंद्र गंगानी जी, पंडित हरीश गंगानी जी, और कथक नृत्य में आप डबल मास्टर्स हैं। दिल्ली दूरदर्शन के कलाकार हैं। 5 वर्ष से लगातार पंजाबी व दिल्ली में संपूर्ण रामायण में अभिनय करती चली आ रही हैं और उसमें भी सीता का किरदार आपने निभाया है। साथ ही साथ देश ही नहीं विदेशों में सऊदी अरेबिया, रियाद, टर्की, थाईलैंड और बर्लिन, यूरोप में भी आप कथक के कई शोज कर चुकी हैं। बहुत स्वागत है आपका मदर हिंद मैम। आपका अपना जो एक कथक, जो कि मैं जहां तक मैंने सुना है शास्त्रीय एक विधा है नृत्य की, तो ये काफी आज के दौर में आसान नहीं है, पहले भी आसान नहीं थी। तो कैसा आप महसूस करते हैं, कुछ बताएंगे? सबसे पहले नमस्ते, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली आप सबके साथ ये बात शेयर करने की। सो बिगेस्ट थैंक्स टू एवरीवन। तो देखिए, कथक सच में एक बहुत पुराना क्लासिकल डांस फॉर्म है। जैसा कि हम हमारी हिस्ट्री में पढ़ते हैं, जो आज का नहीं कितने सालों पुराना डांस फॉर्म है। और सबसे मुश्किल है कथक को होल्ड करके रखना और उसको सीखना, क्योंकि उसको सीखना उतना आसान बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि आपने आजकल टीवी शोज वगैरह में देखा होगा, हम लोग जो देखते हैं कथक, जो हमको दिखाया जा रहा है कि बहुत सारे चक्कर होते हैं, आप उसमें फुटवर्क करते हैं, आपके बहुत सुंदर एक्सप्रेशंस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उस तरह से मिलके कथक बना है। तो कथक एक बेसिकली क्लासिकल डांस फॉर्म है, और हमारे इंडिया में टोटल 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं, जिसमें कथक एक है बिल्कुल। तो कथक बहुत ही सुंदर नृत्य है, और हर क्लासिकल डांस को या किसी भी क्लासिकल म्यूजिक को होल्ड करके रखने के लिए आपको बहुत ही साधना की जरूरत लगती है। मैं एक सवाल करना चाहूंगा। जिस तरीके से वैली डांस चल रहा है यूरोप में, आपने देखा होगा, और कई डांस ऐसे हैं जो कि फोक है ना, राजस्थानी है, पंजाबी है, तो लोग डांस करते हैं। लेकिन ये जो डांस होता है, जो कथक जो नृत्य होता है, ये आसान तो होता नहीं है। इसमें जब तक गुरुओं से दीक्षा न ली जाए, लगातार इसकी महीनों प्रैक्टिस करनी होती, तब जाके कथक आप कर पाते हो। तो आज जो डांस हो रहा है, तो कथक में क्या अंतर पाते हैं? देखिए, बहुत अंतर है। पहले जो जीन्स पहनते थे, आज वो जीन्स नहीं पहनते हैं। तो उसी तरह का कथक में भी अंतर है। पहले जिस तरह का कथक नृत्य हम दिखाते थे, जिस तरह की कॉस्ट्यूम पहनते थे, वो आज के टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज हो गई है, क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है। तो कॉस्ट्यूम में फर्क है, बहुत सारी चीजों में ऑफकोर्स फर्क आया है। डांस के स्टाइल में भी बहुत फर्क आया है। पहले सितारा देवी जी, बिरजू महाराज जी, उनके टाइम पर क्या होता था, 1-1, 1.5, 2-2 घंटे तक नृत्य चलता रहता था स्टेज पर। लेकिन आजकल किसी के पास उतना समय नहीं है ऑफकोर्स। तो हम लोग उस चीज को थोड़ा शॉर्ट में दिखाने की कोशिश करते हैं। तो कुछ इस तरह से थोड़े चेंजेस हैं जो कथक में देखने के लिए आपको मिलते हैं। कौन कहता है आसमां में छेद नहीं होते? कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होते? एक सिक्का तबीयत से उछालो तो यारो। ये जो हम आपसे मुलाकात कराने जा रहे हैं, जिनसे हमारी लगातार बातचीत जारी है, अंशिका अग्रवाल जी से। मैम, मैं ये जानना चाहता हूं कि जब आप विदेशों में गए, देश में तो आपने तमाम मंचों पे, दूरदर्शन पे भी आपने अपने कार्यक्रम दिए हैं, तो क्या अंतर पाते हैं वहां के दर्शक और यहाँ के दर्शकों में? वहां के लोगों में हमारे कल्चर को लेकर एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज्यादा है। लाइक मैं अपनी एक परफॉर्मेंस कर रही थी, आई थिंक सऊदी अरेबिया की बात है, इन द ईयर 2020। तो वहां पर एक बहुत अच्छी फीमेल मेरी ऑडियंस थी। तो वो मेरे पास आती है, मुझे बोलती है, मैंने सुना है कथक के बोल बहुत सुंदर है, तो आप मुझे क्या बोल के सुना सकती हैं? तो एक छोटी सी बंदिश है जो मैंने सुनाई थी, मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहूंगी। तो ये बंदिश हमारी 3 ताल में है, 16 बीट्स, 5 6 7 गो। धाती ट धाती ट धा धाती ट कड़ धाती ट धित्ता कत्ता धी की ट धा धिंदा कड़ धा धिंदा कड़ धा धिंदा तकिट धी किट धागे तेगे नागे तट कतन तक तक तागे तट धी किट धान धा धी किट धान धा धी किट धान धा ता धा ता थी तत थे आ थी तत थे थी तत थे तत थे तत थे तत थे 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 तत्त 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 थे धातुरकत धातुरकत धातुर धा। तो ये बहुत सुंदर बंदिश मैंने बहुत सुंदर। जिस तरीके से आपने इसको रिदम, जो जिस पर ये नृत्य किया जाता है, वो रिदम
आपने स्वयं गा के बताई, ये आसान नहीं होता, ये गाने वालों के लिए भी आसान नहीं होता, क्योंकि शास्त्रीय विधा में ये सारी चीजें होती हैं। तो अभी आपका क्या प्लान है आगे का? कथक इतना सुंदर है ना कि एक्सप्रेशन इतने सुंदर है। आप अगर कोई भी चीज, अगर मैं कवित भी बोलूंगी, कवित मतलब कहानी, कृष्ण सखा मिल गए ग्वालन सब हेरत फेरत घर देख लियो, तब ग्वाल के कांधे चढ़ माखन उतार लियो, और खाए लियो दध की मटकी झटकी पटकी, और दूध को पी बखेर दियो, पकड़ लियो राधा ने जब तब ग्वाल बाल सब भाग गए, दधिताए गए। देख नारायण ताली बजावत नाचन लागे, ततथे तथे तथे ततथे तथे तथे ततथे तथे तथे। तो इस कवित के माध्यम से हमने सीखा माखन चोरी लीला कवित, क्योंकि इंडिया का कल्चर ही सब कुछ है, हमारा रूट, हमारा कल्चर ही सब कुछ है। तो जैसे इससे मैंने दिखाया कि कृष्ण जी की लीला को हम किस तरह दिखा सकते हैं। तो मैं हमारे आने वाले यंगस्टर्स से एक ही चीज बोलना चाहूंगी और एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ यंगस्टर, कि हम लोग डेली पिज्जा पास्ता नहीं खा सकते हैं। आप बॉलीवुड करिए, आप बॉलीवुड सीखिए, बिल्कुल उसको अप्रिशिएट कीजिए, लेकिन डेली तो दाल चावल ही अच्छे लगते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका कल्चर आपको आना चाहिए, आपकी भारतीय संस्कृति आपको आनी चाहिए, और बहुत ब्राइट फ्यूचर है। कौन बोलता है डांस म्यूजिक में फ्यूचर नहीं है, लेकिन हाँ, आप में करने का वो हार्डवर्क, वो तपस्या। मैं ये पूछना चाहता हूँ, संपूर्ण रामायण में आपने जो किरदार आपने जो निभाया है सीता जी का, तो कभी आपको असहजता महसूस तो नहीं हुई? क्योंकि ये बहुत ही गंभीर किरदार होते हैं, गंभीर अभिनय होता है, क्या रहा? लियो दध की मटकी झटकी पटकी, और दूध को पी बखेर दियो, पकड़ लियो राधा ने जब तब ग्वाल बाल सब भाग गए, दधिताए गए। देख नारायण ताली बजावत नाचन लागे, ततथे तथे तथे ततथे तथे तथे ततथे तथे तथे। तो इस कवित के माध्यम से हमने सीखा माखन चोरी लीला कवित, क्योंकि इंडिया का कल्चर ही सब कुछ है, हमारा रूट, हमारा कल्चर ही सब कुछ है। तो जैसे इससे मैंने दिखाया कि कृष्ण जी की लीला को हम किस तरह दिखा सकते हैं। तो मैं हमारे आने वाले यंगस्टर्स से एक ही चीज बोलना चाहूंगी और एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ यंगस्टर, कि हम लोग डेली पिज्जा पास्ता नहीं खा सकते हैं। आप बॉलीवुड करिए, आप बॉलीवुड सीखिए, बिल्कुल उसको अप्रिशिएट कीजिए, लेकिन डेली तो दाल चावल ही अच्छे लगते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका कल्चर आपको आना चाहिए, आपकी भारतीय संस्कृति आपको आनी चाहिए, और बहुत ब्राइट फ्यूचर है। कौन बोलता है डांस म्यूजिक में फ्यूचर नहीं है, लेकिन हाँ, आप में करने का वो हार्डवर्क, वो तपस्या। मैं ये पूछना चाहता हूँ, संपूर्ण रामायण में आपने जो किरदार आपने जो निभाया है सीता जी का, तो कभी आपको असहजता महसूस तो नहीं हुई? क्योंकि ये बहुत ही गंभीर किरदार होते हैं, गंभीर अभिनय होता है, क्या रहा आपका अनुभव, क्या रहा? देखिए, मैं शुरू से ही, मुझे अच्छा लगता है कि मैं सारे भगवान के बारे में मैंने पढ़ा है, और उनके बारे में अगर कुछ मुझे दिखाने का मौका मिलता है तो आई एम ट्रूली ब्लेस्ड। ये सबसे बड़ी बात है सबसे पहले तो। और पहले ईयर ऑफ कोर्स हर आर्टिस्ट को डर लगेगा दिखाने के लिए, तो मुझे भी काफी चीजें, मुझे भी ऐसा लगा कि मैं ये ऐसे ना कर दूं या मैं ऐसे ना कर दूं। तो पहला और दूसरा साल मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग था, क्योंकि इतने सारे डांसर्स के बीच डांस करना, परफॉर्म करना, बात को बोलना, रावण के साथ किसी सीन को निभाना, राम जी के साथ किसी सीन को निभाना, और सबसे बड़ी बात होती है इतनी सारी ऑडियंस की उम्मीदों पे खरा उतरना। सो इट्स अ वेरी टफ जॉब, लेकिन फर्स्ट सेकेंड ईयर मेरे लिए मुश्किल था। नेक्स्ट 3 years में इट वॉज लिटिल ईजी फॉर मी, बट आज मुझे काफी प्राउडली अच्छा लगता है कि हाँ, मैं शायद निभा पा रही हूँ और आगे भी कोशिश करती रहूंगी। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आपने डबल मास्टर्स किया है कथक में, तो आपने स्टूडेंट्स को भी सिखाया होगा, तो आपके स्टूडेंट्स के बारे में कुछ बताएं। मैं लगभग 7 साल की एज से, मतलब 7 साल से मैं सिखा रही हूँ बच्चों को कथक नृत्य, और मैं उनको यही बात सबको बताती हूँ कि कथक नृत्य जो है वो मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म है। उसको सीखने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, मेहनत चाहिए। तो लगभग आज के टाइम पे मैं 100+ स्टूडेंट्स को डांस सिखा रही हूँ, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। तो ऑफलाइन का ये फायदा है कि हमारे काफी सारे भारतीय नागरिक है जो बाहर जाके यूएस वगैरह में भी शिफ्ट हो गए हैं, तो वहां उनको अच्छे डांस टीचर्स नहीं मिलते हैं, तो एटलीस्ट दे कनेक्ट विद मी एंड दे कैन लर्न इजीली। तो उनको भी मैं शिक्षा दे रही हूँ, और काफी हमारे बेसिकली मैं दूरदर्शन का जो अनुभव है आपका, क्योंकि दूरदर्शन पे आपने कई कार्यक्रम कथक के प्रस्तुत किए हैं,
वहां का अनुभव कैसा रहा आपको बताइए। दूरदर्शन का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा मेरे लिए, क्योंकि दूरदर्शन के अनुभव से मुझे हमारे सिटीज के जो छोटे छोटे गांव हैं, अभी लास्ट ही मैंने दिसंबर में कोटा ट्रैवल किया था, तो कोटा के टाइम पे मैंने कुछ 10 से 12 स्कूल्स कवर अप करे थे, जहाँ छोटे छोटे स्कूल्स में मैं डांस सिखाने गई थी। और शायद हमारे पास तो बहुत फैसिलिटीज है, वहां पर कुछ भी नहीं है, तो वहां काफी मैंने हजारों बच्चों को डांस सिखाया। हर दिन मैं अलग अलग स्कूल में जाती थी और मैंने देखा कि किस तरह उनके अंदर वो एक इंटरेस्ट है क्लासिकल डांस को लेकर, और उन्होंने सीखा और मुझे काफी कुछ सिखाने का मौका मिला। तो मेरा यही टारगेट है कि मैं इंडिया में जितना ज्यादा से ज्यादा हमारा क्लासिकल डांस कथक पहुंचा सकती हूँ। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट और उम्मीद और कोशिश जारी है। अभी आपके जो सफर है वो 20 साल का सफर आपने तय किया है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ 4 वर्ष की उम्र से आपने टीवी शो से आपकी शुरुआत हुई है, बुगी बुगी। तो अभी आगामी कोई प्रोग्राम आपका? मैं मुंबई में ऑलरेडी कुछ कोरियोग्राफर्स के साथ काम कर रही हूँ और कुछ बड़े फेसेस को मैंने डांस सिखाया है, जिनके बारे में शायद हम बचपन में टीवी में ही देखा करते थे। तो अभी करंटली मैं गणेश आचार्य जी के साथ काम कर रही हूँ मुंबई में, उनके अंडर एज एन असिस्टेंट कोरियोग्राफर। और उसी के साथ साथ अभी पिछले महीने मुझे मौका मिला, मैंने आईफा अवार्ड्स के लिए रेखा जी को कथक नृत्य सिखाया। और भी कुछ कलाकार थे जिनको मैंने सिखाया, लाइक गणेश आचार्य की जो बेटी है सौंदर्य आचार्य, मैंने उनको भी कथक नृत्य सिखाया। तो मेरे लिए धीरे धीरे मैं कोशिश कर रही हूँ कि कथक को मैं उतना ही अच्छे से फैला पाऊँ। और जो कि मैंने रामायण की है, तो उसकी वजह से मुझे कुछ एक्टिंग के ऑफर्स भी मुंबई से आ रहे हैं। तो होपफुली आने वाले टाइम में, मैंने अभी कुछ 3 एल्बम सॉन्ग्स तो कर लिए हैं एज एन लीड एक्ट्रेस। तो ऑफकोर्स आगे आने वाले टाइम में और कुछ हमें देखने के लिए मिलेगा नया। तो दोस्तों, ये थे अंशिका अग्रवाल जी हमारे बीच आज मौजूद थी और हमने इनसे इनके अनुभव के बारे में जानकारी ली। और इनका अनुभव जो है देश से नहीं विदेशों तक आज आप कथक को आगे बढ़ा चुकी है और इस पीढ़ी को भी आगे बढ़ा रही है, सिखा भी रही है। और सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि वो अपने फन की बुलंदी से काम ले लेगा, उसे मकाम न दो, वो मकाम ले लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आज मधुर इससे जुड़ने में। और कोई बात अगर आप साझा करना चाह रही हो? इंडिया के बारे में बताया, अपने स्टूडेंट्स के बारे में बताया, पर मेन बात होती है आपकी फैमिली, जिसकी वजह से आप खड़े हो आज। बिल्कुल। तो मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ देना चाहूंगी। मेरी फैमिली में मेरी मदर है, जो कि खुद एक बहुत अच्छी सिंगर है और हमेशा कोशिश करती रहती है कि मैं कुछ और अच्छा गाती रहूं, बनाती रहूं। बेसिकली माई फादर इज अ बिजनेसमैन, बट ही इज अ वेरी मच सोशल इन वर्क्स एंड एवरीथिंग। और आज जो मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, मुझे पता नहीं आपके पास किस डेट में टेलीकास्ट होगा, बट आज की डेट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज सबसे मेरे फेवरेट इंसान का बर्थडे है जो मेरे साथ बैठे हुए इंटरव्यू में, एंड ही इज माई ताऊजी। है तो ताऊजी, बट काइंड ऑफ ही इज माई फादर। और सबसे अच्छी बात है, हम तब बैठते हैं तो माहौल बन जाता है, क्योंकि गाना गाने का शौक उनको तो बहुत ज्यादा, और उनको देख देख के अब मुझे भी आने लग गया है। तो हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं। और साथ में ही मेरे ताऊजी की बेटर हाफ, उनकी वाइफ। चाहेंगे आज? मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरी बेटी जिस बुलंदियों को छू रही है, उससे और ज्यादा बुलंद रहे, हमेशा कामयाबी मिले से जो ये चाहती है ईश्वर उसे दे। और मेरी आशीर्वाद, मेरी दुआएं इसके साथ में है। थैंक यू। तो अलीगढ़ से मधुरहीन के लिए विशाल नारायण शर्मा।